रिश्ते टूटने पे अपने रिश्ते को नहीं संभाल सकता है, जिसको आदत नहीं है, हाँ। या जो आघात को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता है, क्योंकि उसमें आघात होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आघात क्या मतलब? क्योंकि वो टूटेगा, मतलब रिश्ते टूटने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ आप दो लोगों के बीच की बस अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है, वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। हाँ, तो रिश्ता टूट भी जाता है सुनील जी, तो क्या इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाने का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, लेकिन जो लोग नहीं संभाल पाते हैं उनको मेरी राय है कि जो लोग मतलब कि कोई रिश्ता है अगर टूट भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लिविंग में रहे, अरेंज मैरिज करे, लव मैरिज करे। हाँ। लेकिन जिनका जो अभी उतने मैच्योर नहीं हुए उनके लिए ये दिक्कत है, क्योंकि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सबसे यही कहूँगा, आप सबसे पहले फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड बनिए। दूसरा, आप थोड़ा सा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, मतलब जिसके लिए मेडिटेशन की बात की जाती है। आप अपने मेडिटेशन मतलब अपने अंदर की शांति को अनुभव कीजिए। आप शांत एक इंटाइटी हो, उस चीज़ को अनुभव कीजिए। ये दो चीज़ अगर है आपके लाइफ में, मैं बोलना तो नहीं चाहिए, मेरी वाइफ नाराज भी हो जाएगी। मुझे कभी कभी अनबन होता है तो मैं डाइवोर्स बोल देता हूँ, डाइवोर्स ले लो, जाओ तुम फ्री, जाओ जैसे मन करता है जियो, मेरे को मतलब नहीं है, और बच्चे का मैं केयर कर लूंगा, ऐसे ऐसे बोल देता हूँ। मतलब किसी दिन तो मतलब फाइनेंशियली अगर कोई इंडिपेंडेंट है और उसका इनर सेल्फ भी स्ट्रांग है, क्या मजे से जी सकते हैं भाई। एक दो दिन थोड़ी सी दिक्कत लगेगी कि यार क्यों ऐसे हो गया, ये ठीक नहीं है, लेकिन आत्महत्या करने की बात कहाँ आती है? मैं किताब में अपनी एक लाइन लिखा हूँ कि किल द प्रॉब्लम बट नेवर किल योरसेल्फ। ये बात मैं अपने बेटा को ही बोलता हूँ। हमेशा अगर कोई तुम्हारे साथ पंगा कर रहा है तो हमेशा उसको किल करने के लिए सोचना, चाहे कोई आदमी हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको किल करने के लिए सोचो। जस्ट लाइक बी कृष्णा, श्री कृष्णा के जैसा बनो। 90% 99% गौतम बुद्धा के पोजीशन में रहो, शांत रहो, संतुष्ट रहो, मस्त रहो, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ता है तो श्री कृष्ण के जैसा भी होना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल है, और होना ही चाहिए लोगों को। लेकिन वो बनने में, वो जो पोजीशन आप बता रहे हैं, एक व्यक्ति को कृष्ण बनने में, एक व्यक्ति को ऐसा मतलब अपने आप को जैसे एक लोहा को तलवार बनाने की आप बात करें कि तुम तलवार के कंडीशन में रहो। नहीं तो सुनील जी, श्री कृष्णा तो वो तो बहुत बड़े लेवल पे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत मैं बोल रहा हूँ आदमी को बनने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक आदमी की दुश्मनी एक आदमी से होती है ना। हाँ तो मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसका हो गया है, हाँ, वो तो कुछ भी सह सकता है। हाँ, लेकिन जो उस प्रोसेस के स्टार्टिंग में है, हाँ, तो उसको भी यही बोलना है कि श्री कृष्ण है यार। इतना क्या सिचुएशन, ऐसा क्या कि आंख से आंसू बहाते जा रहे हो और ये अब नहीं जी। वो तो लोग जिनको सपोर्ट मिल जाता है, जिनको काउंसलिंग मिल जाती है, वो लोग तो काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिल पाती है, जिनको मतलब कोई विश्वसनीय पर्सन नहीं मिल पाता है, चाहे सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या वैसे काउंसलर नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। बट आप तो सपोर्ट की ना बात कर रहे हैं। आपने जो बात बोल रहे हैं, ये सपोर्ट की बातें हैं। आप उनको समझा पाए तो सपोर्ट है। आप उनके साथ खड़ा हो पाए तो सपोर्ट है। आप उनके आंखों से आंसू आ रहा पहुंच पाए तो सपोर्ट है। ये सब तो सपोर्ट की बातें हैं। सपोर्ट मिल जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बच्चे या बच्चियां या जो लोग भी हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण ना वो फैसले लेते हैं ऐसे। सपोर्ट नहीं भी मिलने से मेरा तो सजेशन एज ए फ्रेंड यही होगा कि आप खड़ा होने की कोशिश करो, चाहे जैसी भी स्थिति हो। मैं कबीरदास के बारे में सोचता हूँ यार, क्या मतलब उतना अच्छा इंसान, और उसकी माँ उसको छोड़ देती है एक लवारिस के रूप में, और वो बच्चा कैसे सरवाइव करता है। तो एक से एक दुनिया में क्या बेमिसाल लोग पैदा हुए हैं। वो व्यक्ति इतना अच्छा मतलब प्रेम की बातें करते कबीरदास, मतलब आत्मा तक प्रफुल्लित हो जाती है कि यार ये इंसान मतलब कैसे इतना आनंदित हो गया, इतनी तकलीफों में जीने वाला। तो एक से एक आनंदित लोग हैं, उनसे थोड़ा सा, उनकी खुशबू को थोड़ा सा आप भी अपने आत्मा में भरिए कि ये यार ये आदमी ऐसा हो गया,
मैं इतना क्यों डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ऐसे सोचना पड़ेगा तभी आप हाँ तो स्ट्रांग बने। हाँ, ये तो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ये तो शिक्षण का विषय है, ये तो सीखने की बात है। जो लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है उनके साथ समस्याएं ज्यादा है। तो उनको बोलना है कि भैया देख, तेरे ही हाँ लोगों में से वो भी एक इंसान है भैया, तू इतना क्यों डाउन में जा रहा है, छोड़ दी तो छोड़ दिया, अच्छा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लड़का लड़की इतना क्यों मतलब सुसाइड कर लेंगे, ऐसा थोड़ी जो होता है। तो मैं बोल रहा हूँ वो तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिन रिश्तों में कोई भी रिश्ता बनाने के पहले आदमी को ये देखना है कि उसमें जिम्मेदारी कितना है दोनों तरफ से, ठीक है, वो भी देख लेना चाहिए ताकि वो सिचुएशन आए ही नहीं। अगर उसमें क्या होता है, ज्यादा जिम्मेदारी वाले रिश्तों में क्या होता है कि वो निभते मतलब उनके टूटने के चांसेस कम रहते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे कि आचार्य प्रशांत वो चीज बोलते नहीं है, वो तो तुरंत वेदांत उपनिषद और ये सब बातें करने लगते हैं, अच्छाई ऊंचाई ये सब बड़ी बड़ी क्या, मुझे ये नहीं समझ में आता। वो मतलब भाषण तो दे देते हैं, प्रवचन दे देते हैं, लेकिन कुछ को ये नहीं बोलते हैं, कभी ना तो इनर सेल्फ की बात करेंगे, न मेडिटेशन की बात करेंगे, न प्राणायाम की बात करेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि लोगों को सिर्फ इस तरह की उपनिषद की बातें, वेद पुराण की बातें, रामायण महाभारत की बातें सिर्फ भाषण के रूप में सुना देने से, जैसा कि रजनीश भी सुना के गए, कृष्णमूर्ति सुना के गए, उसके पहले महर्षि और कौन कौन लोग, महेश जोगी, ये सब पैदा हो सुना के गए, रमना, और मतलब मैं ये नहीं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कृष्ण से लेकर अभी तक गिनेंगे तो 100 लोग ऐसे हो चुके हैं फेमस जो सुना के गए। तो इनका प्रवचन सुन से, जैसे आचार्य प्रशांत बता रहे हैं, तो ये हम दोनों भी एक तरह समझिए तो प्रवचन है। तो वो ये सब सुन लेने से किसी का इनर सेल्फ या इनर पीस वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ये बहुत अच्छा आपने बात बोला। कृष्ण का जो बात है, कृष्ण प्रवचन नहीं दिया है। अरे भैया वो प्रवचन ही एक तरह से, मैं बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। कृष्ण का जो पूरा लाइफ है, पहला सपोर्ट है उन लोगों के चल जाने के बाद, अब हमारे लिए प्रवचन है। हाँ बट सही बात है भाई, कृष्ण जैसा लाइफ जिए, वो बहुत ही एक्टिव और मतलब क्या उसको बोलेंगे, एकदम चलते भाषा में बोलेंगे दबंग टाइप का, और मैं किसी कम नहीं, और ऐसे लाइफ जिए हैं। तो वो बात जैसे कि हाँ, ये तो बहुत सही है, लेकिन जैसे कि आपने अपने बेटे को कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कृष्ण भी तो वही अर्जुन से बोल रहे हैं कि तू युद्ध लड़, मैं तेरे साथ हूँ। वो तो बात मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है तू लड़, मैं घर में हूँ। नहीं, ऐसा तो अब वो बात हमारे लिए प्रवचन केवल है। हाँ। क्योंकि वहाँ पे कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है, वहाँ पे कृष्ण जहाँ जिसको बोल रहे हैं उसके साथ खड़े भी हैं। हाँ वो तो बात है। नहीं तो मैं ये बोल रहा था सुनील जी कि मतलब सिर्फ ये गीता की बातें, चाहे कुछ भी बातें, चाहे गौतम बुद्ध की बातें, ये सब कहानी सुना रहे हैं लोग यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल खोल के बैठे हुए हैं और सुना रहे हैं प्रवचन, कहानियां, और ऐसे वैसे मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी के आचार्य प्रशांत आज के टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रवचन सुन लेने से काउंसलिंग हो जाएगी किसी की इनर सेल्फ, इनर पीस। सो वही हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे थोड़ा सा कि जिनको सपोर्ट मिल जाता है उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है उनके लिए मुश्किल होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यही बात कर रहे थे। मैं और भी चीज बोलना चाहूंगा, ये चीज बोले इसका कुछ और मतलब निकल रहा है। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल है, कोई उनके लाइफ में सिखाए। ये तो स्पिरिचुअल साइंस का तो जरूरत हर किसी को है। हाँ, जो चीज और बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा सुनिए। जो चीज योगा गुरु रामदेव बाबा कर रहे हैं, उनका मेडिसिन को आप वेस्ट समझो, जो मेडिसिन बेच रहे हैं सब वेस्ट है, मत खाओ। मैं कहता हूँ ना तो इंग्लिश मेडिसिन खाओ, ना हिंदी मेडिसिन खाओ, ना भोजपुरी मेडिसिन खाओ, कोई मेडिसिन मत खाओ। अपने को इतना अच्छा डिसिप्लिन लाइफ बनाओ, सुबह में उठ जाओ 4-5 बजे, योगा मेडिटेशन करो और एक डिसिप्लिन लाइफ जियो, अच्छा खाना खाओ, आपको मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रामदेव बाबा का मेडिसिन वेस्ट है, मत खाओ, इंग्लिश मेडिसिन ही मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। लेकिन रामदेव बाबा जो
योगा मेडिटेशन आपको करा रहे हैं वो आपको करने का जरूरत है। आप सहमत हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। जो भी जीवन से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको स्वस्थ रखेंगी, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उनको करना चाहिए। दिनचर्या का पालन हो गया, योगा हो गया, ये सब उसी सब में आ जाता है। ये करेंगे तो आपको ये आचार प्रशांत से लेकर कृष्ण तक का किसी का भी आप प्रवचन ना भी सुनेंगे फिर भी आपका सेल्फ बहुत स्ट्रांग होगा। हाँ वो तो है। अधिकतर महापुरुष जो हैं जिनकी बातें आज हम लोग सुन रहे हैं, असलियत में वो बातें हमारे लिए अब प्रवचन हो गई है, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद है नहीं। लेकिन आप महाभारत देख लीजिए, कहीं भी वो महापुरुष हैं तो वो खड़े हैं किसी न किसी के साथ। नहीं ये आचार प्रशांत को हो गया। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। वो हम सुनने से नहीं हो रहा है भैया एक्टिवेशन। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग सपोर्ट करके जो उनके साथ है उनको आगे ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में सुन रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी के मुंह से सुन रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो तो जैसे संदीप महेश्वरी बोल रहे हैं किसी के लिए कि तुम ये करो ये करो ये करो, तो वहाँ क्या बोल रहे हैं, तुम करो। वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि तुमसे अगर नहीं हो रहा तो मेरे पास आओ, हम मिलेंगे और तुमको बताएंगे। ये सेशन लेते हैं तो वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आचार प्रशांत हो गया, ये सब हो गया, जो लोग हैं ये 24 घंटा तो आपके साथ नहीं है। लेकिन आपके साथ आप कहीं गिर रहे हैं तो वहाँ तो ये नहीं आ जाएंगे। 24 घंटा कौन किसके साथ हो सकता नहीं तो पर्सनली तो नहीं आ सकते हैं ना। मान लीजिए कोई आदमी दिक्कत में हो गया तो पर्सनली तो उसके साथ वो खड़े नहीं है। नहीं हो सकता है ना। हाँ तो जब वो नहीं खड़े हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद खड़ा होते हैं, जैसे पेड़, ये पेड़ जो है ये खड़ा हो गया 10 साल 12 साल में खड़ा हो गया और सबको फल देने लगा, छांव देने लगा, ऑक्सीजन लेने लगा। एक तरह के सपोर्ट करना पड़ता है पेड़ को भी। हाँ शुरू में करना पड़ता है। लेकिन एक दूसरे तरह के भी होते हैं लता की तरह, जिनको हमेशा सपोर्ट करना पड़ता है। ओह माय गॉड। तो फिर ये लता वाली तो पेड़ पौधे में, आदमी में लता किसी को मत बनाइए। नहीं बनाते हैं, लेकिन लोग बन जाते हैं। जिनको भी पेड़ आप नहीं बनाएंगे वो लता बन जाएंगे। तो हमको बोलना है कि भाई लता मत बनो, आप पेड़ बनो, बोलना पड़ेगा। हाँ तो पेड़ बनाने में मेहनत लगता है। उसी तरह पेड़ इंसान वैसा, जो सटीक इंसान है वैसा बनाने में मेहनत लगता है। तो वो जिस व्यक्ति पे मेहनत करने वाले लोग नहीं है वो लोग वैसे बन जाते हैं। ये समस्या है। नहीं तो कहने का मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये मोटिवेशनल स्पीच सुनने से, मोटिवेशनल टॉक सुनने से, इवन गीता पढ़ने से भी, या कुछ भी इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ रहे हैं, भाषण प्रवचन, देश दुनिया के महान प्रवचन करता है उनका प्रवचन सुन रहे हैं, वो सुन लेने से आपके हो सकता है माइंड में कुछ समय के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन एक्टिवेशन हो जाए, लेकिन आपकी आत्मा में तभी परिवर्तन आएगा, उसमें तभी क्रिस्टलाइजेशन आएगा, तभी उसका एक्सपेंशन होगा या एक्सप्रेशन होगा, या क्या सब बोला जाए, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब तो इंग्लिश के शब्द हैं। तो जी मैंने आपकी आत्मा में तभी कुछ उठान आएगा, चाहे परिवर्तन आएगा, जब आप थोड़ा अपनी आत्मा पे काम करेंगे। मतलब आप अपने अंदर की जो शांति है उसको, उस अवस्था को अनुभव करेंगे तो नेचुरली आपके अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चीज अगर नहीं होता है तो आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, आपके अंदर सेल्फ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। माइंड जी जैसे कि बोलते हैं ना, एक कान से सुनने दूसरा कान से निकल जाता है, वैसे ही आप विचार घुसेगा और फिर निकल जाएगा। जी ठीक है सुनील, चलिए, शुभ रात्रि, नमस्कार। जी।